हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विभाज्यता पर आधारित PYQ। यहाँ पे हम पहली संख्या देखते हैं। इसका न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5, 1, 7, x 3, 2, 4 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। तो आप तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि संख्या 12 लिखा है, मतलब 12 तो अभी पढ़ाया ही नहीं है हम, और फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसके विभाज्यता का नियम हम लोग तो पढ़े ही नहीं है। तो इसको हम बताते हैं कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, संख्या है 12। अब 12 के आपको दो ऐसे गुणनखंड करना है जो अभाज्य संख्याएं हों। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 4 और दूसरा आएगा 3, और इसका गुणा करेंगे 4 3 12। और आप लोग 4 का भी विभाज्यता के नियम जानते हैं और 3 का भी जानते हैं। 4 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? लास्ट के 2 अंक या फिर दहाई और इकाई से बने अंक 4 से विभाज्य हों, और 3 का सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो फिर अब आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना कि कैसे हम लोग को देखना है कि 12 से संख्या विभाज्य है कि नहीं। मतलब कि हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों अंकों से संख्या विभाज्य हो। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम अपनी संख्या लिखते हैं। 5, 1, 7 x 3, 2, 4। तो पहले हम देखते हैं 3 से, क्योंकि 3 छोटा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 + 2 + 3 + x + 7 + 1 + 5 इक्वल कितना होगा? 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 + x। तो आप अब देखेंगे कि 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 21। एक शेष बच रहा है, मतलब 2 अगर हम इसमें जोड़ देंगे, हाँ से आप 3 से अगर भाग देंगे तो एक कट जाएगा 7 बार में, और आपका एक शेष आएगा। तो आप एक में क्या जोड़ें कि ये 3 से कट जाए, तो मतलब कि 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ यक्स का मान आप क्या लिखेंगे? यक्स = 2। अब आप देखेंगे कि 4 से विभाज्यता के नियम क्या है, कि मतलब लास्ट के जो 2 अंक हैं 4 से विभाज्य हैं, और 4 छक 24 से भाग इसका जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप यक्स के स्थान पे 2 मानेंगे और ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 1 का, जो 11 तारीख 6 महीने 2019 में आया हुआ है। कितनी आसानी से आप लोगों ने 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सॉल्व ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6 9 1 3 x 0 8 संख्या 88 से विभाज्य है। अब इसमें भी आपको ये करना है, 88 है, यहाँ आप लिखेंगे 88 और इसके 2 गुणनखंड जो अभाज्य हों, 11 और 8। ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे। ऐसी संख्या चूज करना जो एक दूसरे से ना कटें। अब कुछ लोग यहाँ ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ 2 को ढूंढे, नहीं, एक दूसरे से अभाज्य रहें। तो 11 88। आप लोग 11 के भी विभाज्यता के नियम जानते हैं और 8 के भी जानते हैं। तो फिर यहाँ इस संख्या को आप देखेंगे 6 9 1 3 x 0 8। अभी संख्या है आपकी, तो 8 छोटा है, इसलिए आप पहले 8 को यहाँ चूज करेंगे। तो 8 के नियम क्या है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं ये तीनों, ये 8 से विभाज्य हों। तो 8 तो 8 से विभाज्य है, तो आपके लिए सबसे आसान है। देखिए कि लास्ट में 8 से भाग देने वाली संख्या में किस संख्या में 8 आता है। एक तो एक बार भाग जाएगा, 8 एकम 8, एक बार में 8 आता है, और दूसरा आता है 6 बार भागने, 8 छक 48। मतलब फिर आपको यहाँ 4 चाहिए शेषफल, क्योंकि 4 रहेगा तभी तो 48 होगा। और तीसरी बात और है कि अगर आप यहाँ 8 एकम एक बार में करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 चाहिए। मतलब कि यहाँ आप अगर 8 लिख देंगे तो 8 एकम 8, फिर 0 को 0 हो जाएगा, और फिर 8 एकम 8 एक कट जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर यहाँ 4 शेषफल बचे तो आपको यहाँ 2 लिखना होगा। तो यक्स के जो मान हो सकते हैं
या तो हो सकता है 8 या तो हो सकता है 2, मतलब इसी दोनों में से एक मान होगा। अब इसको आप कैसे देखेंगे क्या होगा? अब 11 से आप देखेंगे। 11 के नियम क्या है कि समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर एक दूसरे से घटाने पर 0 या फिर 11 आए। तो मतलब अभी हम निकालेंगे इसके अंकों का योग का अंतर समस्थान के और विषम स्थान के। लिखेंगे हम 8 प्लस यक्स प्लस 1 प्लस 6 0 प्लस 3 प्लस इसको यहाँ होगा 0 या 11। अब आप देखेंगे तो यहाँ होगा आपका 8 6 14 1 15 प्लस यक्स माइनस 9 3 12 इक्वल 0 या 11। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस यक्स बराबर, आप यहाँ 0 करके पर देखेंगे अगर आप लोग को डाउट होता है तो यक्स बराबर यहाँ पर आ रहा है -3, मतलब ये तो नॉट पॉसिबल है। फिर आप यहाँ दूसरा करेंगे 3 प्लस यक्स इक्वल 11, तो आपका यक्स का मान आएगा 8। देखिए इन दोनों में से एक मान आया है। अगर आप चाहते तो यहाँ एक बार एक्स का मान 8 लिख कर देखते और फिर एक बार 2 लिख कर, लेकिन उससे आसान है कि आप 11 से डायरेक्ट देखते। यहाँ एक्स का मान 8 आ गया। ये भी आपके SSC CHSL के पेपर में आया है 2019 की। देखिए कितने आसानी से आप इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि संख्या 6 8 7 यक्स 2 9 से विभाज्य है तो 2 यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबसे आसान है 9 से विभाज्यता के नियम कि मतलब जो संख्या आप लिख लेंगे और 9 से विभाज्यता के नियम है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो मतलब 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस यक्स इक्वल कितना आएगा आपका 8 6 14 14 7 21 21 2 23 और 23 9 आपका होगा 32 प्लस यक्स। तो आप देखेंगे कि इस संख्या में 9 से भाग देंगे आप 32 में डायरेक्ट, तो 9 से भाग देकर देखेंगे कि 9 18 9 3 27, मतलब ये 3 बार जा रहा है और कितना शेष आ रहा है 5 बच रहा है। तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाज्य हो जाए, मतलब यहाँ 4 रखेंगे आप, 5 प्लस 4 तो फिर कट जाएगा। तो यहाँ यक्स का मान आपका हो जाएगा 4। अगर आप लोग को डाउट है कि ये सही है कि नहीं है, फिर से यहाँ 4 रख कर देख लीजिए क्या आता है। 6 और यहाँ 4 रखते हैं, 6 4 10 8 18 18 2 20 7 27 और 27 और 9 हो जाएगा 36, तो 9 चौक 36, मतलब एक क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। यह है 10 अंकों की एक संख्या 12 20 यक्स 55 8 y 2 यदि 88 से विभाज्य है तो यक्स प्लस वाई का मान। तो फिर इसमें भी वही करना है, 88 आप लिखेंगे और इसमें 2 भागों में कन्वर्ट करना है, 11 गुणे 8। यहाँ पे अब इसको 2 अंक को देख के आप डर मत जाइए कि हाँ 2 अंक आए पे यक्स भी वाई भी। तो सबसे पहले इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे 12 20 यक्स 5 5 8 y 2 और यहाँ पर लास्ट के 3 अंक हमें देखना रहता है 8 से विभाज्य कि नहीं। तो यहाँ तो सबसे आसान है, 8 एकम 8 8 कट गया। अब यहाँ क्या अंक हम लिखें कि ये संख्या जो कट जाए। तो आप देखिए कि जो संख्या है कि संख्या के अंत में 8 से भाग देने पर 2 रहे और वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाता है।
तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, एक तो आ रहा है 3। और देखिए 24, 8 चौक 32, 8 बटे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठारह 64, 8 9 72 और एक है 7। अब यहाँ इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अब फिर या तो हो सकता है दोनों भी रहे। फिर यहाँ हम देखते हैं यक्स का मान, और ये 11 के नियम के अनुसार यहाँ आप करेंगे विषम अंकों का जोड़ा, तो होगा 2 + 8 + 5 + 0 + 2 y + 5 + x + 2 + 1 इक्वल 0 या 11। ठीक है ना, वैसा है तो आप यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10, 5 15, 2 17, 17 माइनस 5 2 7 1 8, y माइनस यक्स माइनस 5 2 7 1 8। अब यहाँ यक्स का y का मान आप 3 रख लीजिए, तो आप 17 में से 8 जाएगा तो आएगा 9 माइनस 3 + यक्स इक्वल 0 या 11। यहाँ लिख लीजिए 0 या 11, आपने लिख लिया। और अब यहाँ आएगा 6 माइनस यक्स, यहाँ 0 लिखेंगे तो आपका ये जो है यक्स इस तरफ आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए यक्स इक्वल 6 आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर 11 लिखते तो इस पेयर नहीं बैठता। लीजिए हाँ, हम 11 लिखकर भी दिखा देते हैं। यहाँ था और 11 इधर आ जाता तो जाता 6 माइनस 11 इक्वल एक्स, तो -5 नहीं हो सकता। अब यहाँ आप 6 लिखेंगे, एक्स का मान 6 आ रहा है। कब? जब आप y का मान 3 रखते हैं, y इक्वल 3 रखने पे एक्स का मान 6। अब आप यहाँ करेंगे, जब आप रखेंगे यही, ये पहला का नहीं, आपको दूसरे नियम पे वहीं पर लिखना है। 17 में से यहाँ लिखा गया है ना, तो 17 माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल 0 या 11, तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2 माइनस एक्स इक्वल यहाँ 0 ही माना जाएगा, तो एक्स इक्वल 2। तो मतलब y इक्वल 7 मानने पर x इक्वल 2 आ रहा है। और यहाँ पर भी देखिए x प्लस वाई का मान पूछा है, x प्लस वाई इक्वल 6 + 3 इक्वल 9। और यहाँ पर भी देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल 7 + 2 इक्वल 9। मतलब कि कोई भी मान मानेंगे आपको x प्लस वाई का मान 9 ही आएगा। और यहाँ पर भी x प्लस वाई का मान 9 ही आया है। अब आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ क्या है, यदि 7 8 5 x 3 6 7 8 9 7 8 y 72 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान पूछा है, तो 72 का आप बनाएंगे 8 और 9। लास्ट के जो 3 अंक हैं ये आपके 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखते हैं 7 8 5 x 3 6 7। देखिए हम लोग यहाँ लिख लिए हैं। और यहाँ के अगर 8 से देखना है तो लास्ट के जो 3 अंक हैं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 28 64 8 9 72, मतलब 78 में से 72 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ अगर 6 है तो कौन सा अंक आना चाहिए, तो फिर 8 का पहाड़ा पढ़ के हम लोग देखेंगे। तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 बटे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठारह 64,
64 में पहले 6 आ रहा है तो मतलब यहाँ 4 ही होगा। देखिए यहाँ 4 हमने लिख लिया है। अब तो ये y का मान 4 आ गया। अब हमें देखना है x का मान, और x के मान हमें निकालेंगे 9 से। 9 का क्या होता है विभाज्यता के नियम, कि जो सभी अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पहले हम अंकों का योग निकालेंगे। 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, और y की जगह हम लोग 4 रख कर देखेंगे क्या आता है मान। 8 4 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और आपका होगा 28 5, 28 5 आपका होगा 33, 33 8 होगा आपका 41, 41 7 होगा 48, 48 प्लस यक्स। तो अब आप देखेंगे कि अगर इसमें हम 9 से भाग दें तो क्या आएगा। 9 5 45, 45 घटेगा तो आएगा 5 बार जा रहा है तो आएगा यहाँ 3, और 3 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो मतलब 6 जोड़ेंगे तभी तो 9 से विभाज्य होगा। तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे x का मान 6। तो x का मान हो गया 6। अब क्या पूछा है x माइनस वाई का मान, तो x माइनस वाई इक्वल 6 माइनस 4 इक्वल 2। बस हो गया आपको ये मान, आंसर लिख देंगे। ए भी देखिए आपके SSC CAPF में आया है, जो वो 23/11/2020 का क्वेश्चन है। ये कितनी आसानी से हो गया। अब आप देखते हैं छठा क्वेश्चन। संख्या 1 4 6 x 4 8 में x के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। हमें 8 से विभाज्य करना है, तो 8 से विभाज्यता के नियम तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले आप यहाँ संख्या लिखेंगे। देखिए हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं, मतलब लास्ट के जो 3 अंक हैं ये 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो आप ये जो अंक 2 देख रहे हैं 8 6 48, ये दोनों 8 से विभाज्य हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, वो भी सबसे बड़े से बड़ी संख्या। 9 लिखेंगे तो एक शेषफल होगा, तो ये संख्या मिस्टेक होगा। फिर 8 आप यहाँ लिख के देखिए, 8 लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 6 48, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 ही होगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए कि संख्या विभाजित 8 8 से कट जा रही है, यहाँ तो देखना नहीं है। तो यहाँ कौन सी संख्या आप लिख सकते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, मतलब यहाँ आप 2 लिख सकते हैं। तो 24 यहाँ कट जाएगा और फिर 8 भी कट जाएगा, लेकिन 24 में यहाँ अगर आप यहाँ 2 लिखेंगे तो ये तो छोटी संख्या है, तो फिर और आगे बढ़िए। 3 लिखेंगे तो नहीं हो रहा है आपका। 32, तो 3 नहीं होगा तो 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो भी हो सकता है। 8 पे 40 और फिर 4 हासिल होगा, 8 6 48। अब यहाँ 4 भी आप लिख लीजिए, लेकिन वो भी तो 8 से छोटा ही है। तो फिर आप जाएंगे 5 पे, तो 8 प्रतिशत 8 6 48, 48 होगा तो वो 48 से 4 6, तो यहाँ ए नहीं बैठ रहा है, 68 आ जा रहा है, तो यहाँ 5 नहीं हो सकता। फिर 6 लिखेंगे तो 8 प्रतिशत 8 6 48, 8 7 56, 8 8 है 64, यहाँ 6 भी हो सकता है। 8 8 है 64, फिर 8 आपका भी कट जाएगा फिर, लेकिन ये 8 से छोटा ही है। फिर आप यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 भी यहाँ नहीं बैठ रहा है आपका। 8 7 56, 8 8 9 72, 2 आ रहा है यहाँ, तो 8 16 8 24 हासिल बच जाएगा, तो यहाँ पर 7 नहीं सोता। फिर 8 आप लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 6 48, तो 8 वही हम पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा ना सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए। अगर ये नहीं लिखा रहता तो आपको इशारा करना पड़ता, लेकिन जब सबसे पहली लिख दे सबसे बड़ी संख्या, तो आप पीछे से देखेंगे, पहले 9 रखेंगे फिर 8 रखेंगे, तो जल्दी आसानी से आ जाएगा। देखिए 2 मिनट
भी नहीं लगा इसमें। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।